नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो कैप्सूल पर। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। तो शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। जानते हैं आज अपनी इस वीडियो में हम कौन कौन सी बड़ी खबरें कवर करने वाले हैं। यूपी में लॉकडाउन पूरी तरह खत्म, अब रविवार को भी खुलेंगी दुकानें। बिजली उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका, यूपीपीसीएल ने दरें बढ़ाने की तैयारी। झांसी में मिला पानी के बजाय शराब उगलने वाला हैंडपंप, छापेमारी में लेनी पड़ी जेसीबी की मदद। आज से ऑनलाइन कराएं चरित्र व किराएदार का सत्यापन। चीन की तरह यूपी होगा खिलौना बनाने का हब, 20,000 करोड़ के निवेश की तैयारी। उधर सीएम योगी की मौजूदगी में सरकार और यूएन वर्ल्ड फूड के बीच साइन हुआ एमओयू, यूपी को होगा ये फायदा। तो आइए जानते हैं अब ये खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन अब पूरी तरह खत्म हो गया। अब रविवार को भी दुकानें खुलेंगी। अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी की पूर्व निर्धारित व्यवस्था लागू होगी। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश अफसरों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं उन्हें गति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटलों और रेस्टोरेंट को खोलने का निर्देश भी दे दिया है। इसके साथ ही कहा कि इन गतिविधियों के संचालन में संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराया जाए। मुख्यमंत्री ने तहसील दिवस और थाना दिवस भी कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार संचालित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि वे सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों कर्मचारियों की उपस्थिति की नियमित जांच करें। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग की दिशा में भी कार्य योजना बनाकर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। उधर बात अगर बिजली की जाए तो कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को बिजली की बढ़ी हुई दरों का झटका लग सकता है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने बिजली की दरों को बढ़ाकर नया स्लैब प्रस्ताव नियामक आयोग में जमा कर दिया है। इससे जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 6 लाख उपभोक्ताओं पर बिजली का भार बढ़ सकता है। यूपीपीसीएल ने पहले भी बिजली की बढ़ी दरों का स्लैब बनाकर नियामक आयोग को दिया था, लेकिन विभिन्न संगठनों के विरोध पर उसे रोक दिया गया था। लेकिन अब फिर घाटे का हवाला देते हुए बिजली दरों को बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण व शहरी घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 1 किलोवाट के लिए 100 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है। ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के फिक्स चार्ज 90 रुपए प्रति किलोवाट व शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का 110 रुपए प्रति किलोवाट यथावत प्रस्तावित है। घरेलू अनमीटर्ड उपभोक्ताओं की दरें यथावत 500 रुपए प्रति किलोवाट ही रखी हैं। 100 यूनिट से कम खर्च करने वाले गरीब उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं डाला गया है। वहीं 101 से लेकर 150 यूनिट तक 55 पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि 101 से 300 यूनिट तक खर्च करने वालों को प्रति यूनिट 60 पैसे की बचत भी दिख रही है। 300 यूनिट से अधिक खर्च करने वाले को 40 पैसे प्रति यूनिट का लाभ होगा। तो अब नई प्रस्तावित दरों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो घरेलू शहरी उपभोक्ता को 100 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा। 101 से लेकर 150 यूनिट का अगर आपका बिल है तो 5 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आपको बिल देना होगा। जबकि अगर 330 यूनिट के ऊपर अगर आपका बिल आता है तो 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से आपको बिल देना होगा। वहीं बात अगर घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता की करें तो 100 यूनिट तक 3 रुपए 35 पैसे आपको प्रति यूनिट के हिसाब से बिल देना होगा। 101 से लेकर 300 यूनिट तक अगर आपका बिजली का यूज हुआ है तो आपको 4 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना होगा। वहीं अगर आपका इस्तेमाल 330 यूनिट के ऊपर हुआ है तो आपको 5 रुपए 60 पैसे के हिसाब से प्रति यूनिट बिल का भुगतान करना पड़ेगा। उधर झांसी में पानी के बजाय शराब उगलने वाला हैंडपंप मिला है। पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को यह हैंडपंप और उससे जुड़े अंडरग्राउंड बैरलों को पकड़ने के लिए जेसीबी और ड्रोन कैमरों की मदद लेनी पड़ी। हजारों लीटर अवैध देशी शराब इस छापेमारी में बरामद हुई है। झांसी में देशी शराब कारोबारियों ने हैंडपंप को जमीन के अंदर बने शराब के बैरलों से जोड़ दिया था। लिहाजा हैंडपंप चलाने से पानी के बजाय शराब निकलती थी। लंबे समय से इस हैंडपंप के जरिए अवैध शराब के काले कारोबार को चलाया जा रहा था। जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने छापेमारी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 दिनों में अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में कुल 1245 लीटर अवैध शराब पकड़ी गई। इस दौरान 14,000 किलोग्राम कच्चा माल भी बरामद किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन किसी भी कीमत पर अवैध और नकली शराब का कारोबार नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कई बार जानलेवा हो जाती है। इसके इस्तेमाल से सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान होता है।
तो दोस्तों, शहर वासियों को अब चरित्र और किराएदारों के सत्यापन के लिए अब पुलिस ऑफिस और थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सब कुछ घर बैठे ही हो जाएगा। आवेदन करने से लेकर शुल्क जमा करने तक की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इतना ही नहीं, अब किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 दिन ही लगेंगे। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने नागरिकों तक इस सेवा को पहुंचाने के लिए लखनऊ पुलिस की वेबसाइट lakhnaupolice.up.gov.in की सोमवार को शुरुआत की। उन्होंने बताया कि किराएदार सत्यापन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने पुलिस लाइन में सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रक्रिया ऑनलाइन करने का खाका बनाने में एडीसीपी अमित कुमार और एसीपी अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव की मुख्य भूमिका रही है। नई नौकरी व किसी सरकारी लाइसेंस को लेने के लिए लोगों को चरित्र सत्यापन पुलिस से करवाना होता है। ऐसे आवेदन होने पर पुलिस विभाग से संबंधित व्यक्ति को प्रमाण पत्र लेने में 2 से 3 महीने तक का समय लग जाता था, पर अब ऑनलाइन होने से प्रक्रिया आसान हो जाएगी। साथ ही आवेदक के मोबाइल नंबर पर प्रगति का ब्यौरा भी जाता रहेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई संस्था यह जानना चाहे कि कहीं उसे दिया गया प्रमाण पत्र फर्जी तो नहीं है, तो वह उसे पुलिस की वेबसाइट पर भी चेक कर सकता है। उधर चीन से खिलौनों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार ने खिलौना नीति 2020 तैयार किया है। चीन की तरह प्रदेश को खिलौना निर्माण का हब बनाने का खाका इस नीति में खींचा गया है। औद्योगिक संगठनों व विभागों से इस प्रस्तावित नीति पर सुझाव मांगे गए हैं। सरकार जल्द से जल्द इस नीति को लागू करने की तैयारी में है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक खिलौना उद्योग में 20,000 करोड़ का निवेश और 3 लाख लोगों को रोजगार देने की है। इस नीति के लागू होने पर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां पर खिलौना उद्योग के लिए अलग से नीति बनाई गई है। नीति में खिलौना उद्योग में निवेश करने वाले उद्यमियों को तमाम सुविधाएं देने की व्यवस्था, यहां तक कि एसएमई विभाग इकाइयों द्वारा बनाए जाने वाले खिलौनों की डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के साथ ही निर्यात में सहयोग करेगा। विश्व स्तरीय मेलों और प्रदर्शनियों में यूपी के खिलौनों को प्रदर्शित किया जाएगा। नई नीति को विश्व स्तरीय मानकों पर कसा गया है। टॉय क्लस्टर अथवा पार्क की स्थापना के लिए सरकार विश्व स्तरीय इकोसिस्टम डिजाइन, टेस्टिंग और सुविधाएं उद्यमी को मुहैया कराएगी। स्किल डेवलपमेंट का काम भी किया जाएगा। उद्योगों की स्थापना के लिए बाधा रहित सिंगल विंडो सिस्टम दिया जाएगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मंगलवार को यूपी सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। इस करार से यूपी में 3 से 4 हजार महिलाओं को रोजगार के साथ बाल पुष्टाहार विभाग को भी नए उत्पाद मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में छोटे उद्योग चलाने वाली महिलाओं के साथ बात की और उन्हें एमओयू का हिस्सा बनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बात की बड़ी खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच एमओयू साइन हुआ है। अब हम प्रदेश के 18 जिलों के 204 विकास खंडों में यह कार्यक्रम चलाएंगे। एक साल में 1200 करोड़ रुपए की बड़ी पूंजी इन लोगों के बीच में आएगी। इनमें से करीब 160 करोड़ रुपए का लाभ होने पर हम धनराशि इन छोटे उद्योगों में वितरित कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह छोटे उद्योग प्रदेश के सरकारी विभागों को अपने उत्पादों की सप्लाई करेंगे। इनमें अधिकांश उत्पाद बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग में जाएगा। इसके साथ ही यूपी वर्ल्ड प्रोग्राम के इस एमओयू में फतेहपुर तथा उन्नाव की एक बड़ी यूनिट भी लगाई जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत अलीगढ़, औरैया, बांदा, बिजनौर, चंदौली, फिरोजाबाद, इटावा, गोरखपुर, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मैनपुरी, मिर्जापुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर व उन्नाव को मिलाकर कुल 18 जनपद पहले चरण में लिए जा रहे हैं। इन जिलों की सफलता की कहानी अन्य जिलों और अन्य विकास खंडों तक पहुंचाने के लिए हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के कुछ मुख्य समाचार। अगर आपको ये समाचार पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियो की और अपडेट को आगे भी लेते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे कुछ मुख्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।